अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी इंस्पायर। और आज हम बात करने जा रहे हैं डाउन पेमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट में डाउन पेमेंट क्यों होती है, या फिर ये कहते हैं कि डाउन पेमेंट ज़्यादा क्यों होती है, डाउन पेमेंट कम होनी चाहिए, रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी को सामने रखते हुए अक्सर बिल्डर डिफरेंट प्रैक्टिसेस पे जाते हैं। कहीं पे आप देखेंगे डाउन पेमेंट की अमाउंट कम होगा और आपके जो बाकी प्रोजेक्ट की पेमेंट स्लैब्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर डाउन पेमेंट का अमाउंट ज़्यादा रखता है बिल्डर तो बाकी पेमेंट स्लैब जो है वो आपकी कम हो जाती है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी कम हो जाती है। ये क्यों होता है और क्या होता है, इस वीडियो का एंड तक देखें ताकि इस बात को हम जो है वो डिस्कस करके आज क्लियर कर दें कि ये डाउन पेमेंट वाला मसला है क्या। तो जनाब एक बात अपने जहन में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लें कि आप जितने पैसे बिल्डर को देते हैं उतने ही पैसों का यूनिट आपका बन रहा होता है, या उतने ही पैसों की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसी पैसों से जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो डाउन पेमेंट का मकसद ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंस को, अपनी डील को जो है वो मैच्योर भी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये नज़र आ रहा होता है कि आप जिस तरह से पैसे देते जा रहे हैं इस तरीके से जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम, तरक्याती काम, या फिर आप ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। कहीं कहीं पे आप डाउन पेमेंट दे रहे होते हैं बट आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा होता, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे मामला हैं, उस पर हम ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस बना चुके हैं कि किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को लेने से पहले चेक करना है और लेने के बाद चेक करना है, और अगर कहीं पे काम रुक जाता है तो आपने किस तरीके से बिल्डर से कॉन्टैक्ट करना है। तो आज हम डाउन पेमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। डाउन पेमेंट के हवाले से आप अगेन मैं ये बात कहूँगा कि अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि जो पैसे आप दे रहे होते हैं, अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा देंगे तो आपके लिए आसानी होती है अपनी बाकी की पेमेंट को मैनेज करना। लेट सपोज अगर आप 50 लाख रुपए का कोई यूनिट ले रहे हैं और अगर आप 10% डाउन पेमेंट दे रहे हैं यानी कि 5 लाख रुपीज़, तो निस्बतन डाउन पेमेंट कम हो गई आपकी, बट डाउन पेमेंट कम होने के साथ साथ आपका पेमेंट का टेन्योर अगर 2 साल का है तो आपके ऊपर मंथली लायबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। आप कभी भी प्रोजेक्ट बुक करने जाएं, आप बिल्डर के प्लान को देखते हुए प्रोजेक्ट को बुक ना करें, बल्कि अपने दिमाग में एक जनरल अजम्पशन ये लें कि आप इतने रुपए की, इतने लाख का जो है वो इन्वेंट्री लेने जा रहे हैं, घर परचेज करने जा रहे हैं, तो इतने पैसे आपने इस टाइम पीरियड में देने, उसको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लें उस टाइम पीरियड के ऊपर। तो जो आपका पर मंथ का अमाउंट निकलेगा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने डाउन पेमेंट में कितने पैसे डालने हैं। अगर आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे मौजूद हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं डाउन पेमेंट में नहीं यूटिलाइज करना चाहता इसको, बल्कि मैं मंथली दूंगा, आपके दिमाग में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, आप ये सोच रहे हैं कि ये पैसे एटलीस्ट मेरे पास सेफ रहेंगे, मैं आज देने के बजाय इसको 15-16 महीने बाद दूंगा, 2 साल तक दूंगा, तो जनाब वो फायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं, पहली बात आप डिस्काउंट ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट लेने से पहले सारी अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लें, दूर करने के बाद आप कोशिश करें मैक्सिमम डाउन पेमेंट करने की, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें और फेवर भी ले सकें बिल्डर की तरफ से, और उसके साथ साथ आप जो है वो अपने आगे की चीज़ों को, अपने आगे की इंस्टॉलमेंट्स को इजीली मैनेज कर सकें। तो जनाब आज की हमारे इस एपिसोड का मकसद ये था कि हम डाउन पेमेंट के हवाले से आपको जो है वो अवेयरनेस दे सकें, क्या होती है, क्यों होती है, और ये आपको कितनी अदायगी स्टार्टिंग में करनी चाहिए, और अगर आप ज़्यादा पैसे देते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, और अगर आप कम पैसे देते हैं एज अ डाउन पेमेंट तो आपको जो है वो आफ्टर उसके जो है बुकिंग क्या इम्पैक्ट्स उसके आपके सामने आ रहे होते हैं। इसी के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली हम आपको उस चीज़ से अवेयर करते हैं, आपको उस बारे में सही नॉलेज फराहम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।